दोस्तों, आजकल का हमारा पूरा दिन, हमारा पूरा समय किस तरह से गुजर जाता है ये हमें पता तक नहीं चल पाता। हम दिन भर इतनी उलझनों से उलझते रहते हैं कि हमारा दिन कब इनमें पूरा बीत जाता है इसका हमें एहसास भी नहीं हो पाता। हमें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कैसे हम इन उलझनों से अपने आप को दूर रख सकते हैं, कैसे हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने आसपास इन दुखों को रहना देना चाहे। हम में से हर कोई केवल खुशी चाहता है, खुशी भरा जीवन चाहता है, पर ये उलझने हमें उन खुशियों तक पहुंचने ही नहीं देती। ये हमें इतना दूर उलझा कर रखती हैं कि हम अपने जीवन में उन उलझनों को सुलझा ही नहीं पाते और ना ही कभी उन खुशियों तक पहुंच पाते हैं जिनकी हमने योजनाएं बनाई थी। हमारे जीवन में इतनी उलझने क्यों हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं, ये हमें खुद को भी नहीं पता होता। हम ये तक नहीं समझ पाते कि हमें दुख किस बात का है और क्यों है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तो दोस्तों, आज की ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी के अंत में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। ये बात तब की है जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी वहां पर एक व्यापारी आया। वह व्यापारी रो रहा था, बिलख रहा था, वह बड़ा ही दुखी था। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, ऐसा क्यों हुआ? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे विस्तार में बताओ। तभी वह व्यक्ति रोते रोते महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, कई वर्षों के बाद, कई मन्नतों के बाद मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ था। इस बात से हम बड़े खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी। वह हमें छोड़कर जल्द ही चल बसा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब आप ही मुझे बता सकते हैं। मैं अपने पुत्र को कैसे भूलूं? उसकी यादें मुझे सताती हैं। उसका वो चेहरा, उसकी वो आंखें, उसका वो अंदाज मैं कैसे भुला सकता हूँ? इतना कहकर वह व्यापारी और जोर जोर से रोने लगा और महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा। महात्मा बुद्ध ने उस व्यापारी को उठाया और उससे कहा, खुद को संभालो, इस तरह तुम्हारे रोने और बिलखने से तुम्हारा पुत्र वापस नहीं आने वाला। अपने आप को संभालो, हिम्मत रखो, क्योंकि यह लगाव चीज ही ऐसी होती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज से हक से ज्यादा लगाव हो जाता है तो उसे दुख के अलावा और कुछ भी नहीं देता। बात सुनकर वह व्यापारी महात्मा से कहता है, हे बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हो? क्या मैं अपने पुत्र से लगाव भी नहीं कर सकता? क्या मैं अपने पुत्र से प्रेम भी नहीं कर सकता? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। व्यापारी कहता है कि आप मुझसे ये क्या कहना चाहते हैं कि मैंने अपने बेटे से लगाव रखकर गलती की है? क्या मेरा प्रेम अपने बेटे के लिए दुख को आमंत्रित कर रहा है? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, नहीं, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को किसी चीज या फिर किसी वस्तु से यदि अधिक लगाव हो जाता है तो वह उसके लिए केवल दुख का कारण ही बनता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रेम, लगाव तो व्यक्ति को प्रशंसा और सुख की अनुभूति देता है। आप लोगों को गलत उपदेश दे रहे हो। आप इन लोगों को गलत राह पर ले जा रहे हो और अपने आप को बुद्ध कहते हो। उस भारी सभा में उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध का बहुत अपमान किया और उन्हें कई अपशब्द भी कहे। वहां पर उपदेश सुनने वाले
सभी लोगों से वो व्यापारी कहता है कि आप इन्हें कितना मानते हो, आप इनकी बातों पर विश्वास करते हो, इनकी बातों को अपने जीवन में उतारते हो और यह आपको गलत राह पर ले जा रहे हैं। ये आपको गलत उपदेश दे रहे हैं। यदि हम इनके अनुसार चलते रहेंगे और इन्हीं के अनुसार अपने कार्यों को करते रहेंगे तो हम अपने विचार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। हमें उनसे कोई मोह नहीं रह जाएगा, न ही हमें उनसे कोई लगाव या फिर कोई प्रेम रह जाएगा। आगे वह व्यापारी बुद्ध से कहता है कि ये तो खुद ही वैरागी हैं, इन्हें भला पुत्र प्रेम का क्या अनुभव। ये सारी बातें वहाँ पर उपस्थित सभी भिक्षु सुन रहे थे और महात्मा बुद्ध भी उस व्यापारी की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस व्यापारी की एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह बिल्कुल मौन हो गए। आगे वह व्यापारी महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। मैंने सुना था कि जो भी आपके पास अपनी समस्या, अपनी पीड़ा लेकर आता है, आप उसका मार्ग दर्शन करते हैं, उसकी पीड़ा को गम करते हैं। लेकिन आपने तो मेरी पीड़ा और बढ़ा दी। आपने तो मेरे पुत्र को ही मेरे पीड़ा का कारण बता दिया। मैंने आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। मैंने तो आपके बारे में काफी कुछ सुना था और मैं यहाँ पर इसी उम्मीद में आया था कि आप मेरी दुविधा को, मेरे दुख को समझेंगे और उसका कोई हल बताएंगे। क्या आप मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हो? क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हो? महात्मा बुद्ध चुपचाप उस व्यक्ति की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वह व्यक्ति सारी बातें कहते कहते चुप हो जाता है। ये देख महात्मा बुद्ध कहते हैं, देखो अभी तुम दुखी हो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़कर चला गया है। ये दुख तुम्हें सता रहा है, जिस कारण मैं तुमसे जो कुछ भी कहूँगा वह तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आएगा और जो कुछ भी मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ उसे तुम केवल मुझसे विवाद ही करोगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध फिर से मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि अब सोचने और समझने के लिए बचा ही क्या है। आपने तो ही मेरे पुत्र को मेरे दुख का कारण बता दिया। अब मुझे आपसे कोई राय नहीं लेनी, मुझे आपसे कोई भी समस्या का कोई समाधान नहीं चाहिए। इतना कहकर वह व्यापारी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वह क्रोध में अपने घर पहुँचता है। घर में अपने कमरे में जाकर वह चुपचाप बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आती है। उसकी पत्नी पहले से ही महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुना करती, उनके बारे में वो जानती थी, उनके उपदेशों का वो अर्थ भी समझा करती थी। अपने पति को इस तरह देखकर वह तुरंत ही अपने पति के पास पहुंची और उनसे पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो, आप इतने क्रोधित क्यों हो। वो व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें ही महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर बहुत भरोसा था। तुम कहती थी कि उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या का समाधान चाहता है वह उसे अवश्य मिलता है। देखो आज उन्होंने ही हमारे पुत्र को हमारे दुख का कारण बता दिया। उन्हें कुछ भी नहीं पता, वह तो एक ढोंगी हैं। वह लोगों को केवल गलत उपदेश देना चाहते हैं, लोगों को गलत राह दिखाना चाहते हैं। इस पर उसकी पत्नी उस व्यापारी से पूछती है, फिर ऐसा क्या हुआ, आप मुझे बताइए। इस पर वह व्यापारी कहता है कि आज मैं महात्मा बुद्ध के पास गया था। मैंने सोचा था कि अपना दुख मैं उन्हें सुनाऊंगा तो हो सकता है वो मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा दे जिससे मेरा दुख कम हो जाए।
जिससे मेरी तकलीफें कम हो जाएं। लेकिन उन्होंने तो ये कह दिया कि तुम्हारे पुत्र का लगाव ही तुम्हारे दुख का कारण है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं अपने पुत्र को प्रेम भी नहीं कर सकता? क्या मेरे पुत्र के प्रति मेरा लगाव व्यर्थ है? इन सब चीजों का क्या अर्थ हुआ? इतना सुनते ही उस व्यापारी की पत्नी महात्मा बुद्ध के कहे द्वारा उपदेशों को समझ जाती है, लेकिन वह व्यापारी अभी तक उनके द्वारा कही बातों का अर्थ नहीं समझ पाया था, जिस कारण उसकी पत्नी उस व्यापारी को महात्मा बुद्ध के द्वारा कहे गए उपदेश को समझाती है। अच्छा ये बात है, तो बताइए आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? इस पर व्यापारी कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरे साथ अब है ही कौन? मेरे सारी खुशियाँ की वजह भी अब तुम ही हो। इस पर व्यापारी की पत्नी कहती है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे प्रति आपके मन में इतना लगाव है, मान लीजिए कि अचानक मुझे कुछ हो जाता है तो आपको तकलीफ होगी या नहीं? इस पर वह व्यापारी कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे सिर्फ बताइए कि आपको तकलीफ होगी या नहीं। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफें होगी। मेरा पुत्र खो जाने के बाद मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। इस पर उसकी पत्नी कहती है, आपका मेरे प्रति प्रेम, मेरी प्रति लगाव क्या दुख का कारण नहीं है? यदि कल मैं आपसे दूर हो जाऊं या फिर मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख तो अवश्य होगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी उसकी पत्नी कहती है, यही तो आपको महात्मा बुद्ध समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अधिक लगाव आपके दुख का कारण होता है। आज हमारे पुत्र का हमें छोड़कर चले जाना, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति लगाव ही हमारे दुख का कारण बना हुआ है, जिस कारण हम उसे भूल भी नहीं पा रहे। उसकी हर एक बात, उसका वो हंसना, उसका वो चेहरा, उसकी वो आंखें, वो सब कुछ हमें याद आ रहा है। ये बात जब उसकी पत्नी ने जब उस व्यापारी को समझाई तो उसे अच्छी तरह से, साफ और स्पष्ट तरह से ये बात समझ आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अगले दिन दौड़ा दौड़ा वापस उस आश्रम पर पहुंचा जहां पर महात्मा बुद्ध सभा के दौरान सभी लोगों को उपदेश दे रहे थे। वहां पर वो पहुंचकर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर उनसे अपनी की हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करने लगा। वह कहता है कि हे बुद्ध, आप सही कह रहे थे, मैं ही गलत था। मैं अपनी दुख में आपकी बातें मैं समझ नहीं पा रहा था। आप सच कहते हैं कि किसी के प्रति अधिक प्रेम या अधिक लगाव रखना व्यर्थ है। ये हमारे जीवन में दुखों को न्योता देता है और यह हमें अपना जीवन भी चैन से जीने नहीं देता। जिस प्रकार हमारा कर्तव्य और हमारा परिवार अन्य लोगों के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा कर्तव्य खुद के प्रति भी होता है। आपको खुद के बारे में भी सोचना जरूरी है। हमें लगाव होना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना कि आपके लिए कोई मुश्किल न खड़ी करे। व्यापारी महात्मा बुद्ध के इस बात को अच्छी तरह से समझ जाता है। वह उन्हें प्रणाम करता है और वापस घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बस ये बात समझने वाली है कि किसी भी व्यक्ति या मनुष्य को किसी चीज से, किसी व्यक्ति से हक से ज्यादा लगाव रखना अनुचित है, क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति या वस्तु से हक से ज्यादा लगाव रखते हैं, उसे हक से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जब वह
आपसे अलग हो जाता है या आपको छोड़कर चला जाता है, तब आपके जीवन में एक ही सवाल बचता है कि अब मेरे लिए क्या बचा है। अब ये जीवन जीना मेरे लिए व्यर्थ है। अब मैं भला किसके लिए जीऊं? मेरा तो सब कुछ छिन गया। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी के प्रति प्रेम या लगाव रखना है तो अवश्य रखिए, लेकिन सीमा में रहकर, ताकि उसके छोड़ जाने के बाद भी आपके जीवन में किसी तरह की उथल पुथल न मच जाए। आगे महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश देने लगे। तभी उनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। इस पर वो शिष्य कहता है, हे बुद्ध, किसी के मन में हो रही उथल पुथल और अशांति को हम कैसे दूर रख सकते हैं और वह व्यक्ति अपने जीवन में शांति का अनुभव प्राप्त कर सकता है। क्या इसमें कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद कर सकता है? इस पर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनना। महात्मा बुद्ध कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक बात बहुत पहले की है कि किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था। वो राजा बहुत ही धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा, वैभव सभी उसके पास मात्रा में उपलब्ध थे। उसके पास वो सब कुछ था जो एक राजा के पास होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उसका मन बड़ा ही अशांत रहता था, जिस कारण वह अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं दे पाता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ राजा की अपने विचारों में खोए रहने की आदत भी बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा भी आया कि राजा राज दरबार में ही अपने विचारों में खोया रहता था। वह राज दरबार पर भी ध्यान नहीं दे पाया करता था और ये बात धीरे धीरे करके पूरे राज्य में फैल गई। और ये बात इतनी फैल गई कि एक बात मंत्री तक जा पहुंची। मंत्री को जब ये बात पता चली तो वह राजा से मिलने तुरंत पहुंचा और राजा को ये समझाने की कोशिश की। उस मंत्री ने राजा से कहा, हे राजन, आप अपनी सत्ता पर ध्यान दीजिए, आप अपनी प्रजा पर ध्यान दीजिए, अन्यथा ये बात पड़ोसी राज्य को पता चली, वो राजा हम पर आक्रमण कर देगा और ये राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस पर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री, मैं चाहता हूँ तो कि मैं अपने मन को अपने बस में रखूं, मैं अपने मन को राज्य में लगाऊं, राज्य के विकास में लगाऊं, अपनी प्रजा की ध्यान में लगाऊं, लेकिन मेरा मन इतना बेचैन रहता है कि मेरा मन राजपाट में लगता ही नहीं। मंत्री ये सारी बातें सुनकर राजा से कहता है, यदि आपका मन अशांत है, आपका मन बेचैन है और राजपाट में नहीं लग रहा, तो मैं इसका एक उपाय आपको बताता हूँ, पर ये उपाय आपके लिए अवश्य काम करेगा। ये सुन राजा मंत्री से कहता है कि बताओ मंत्री, वो क्या उपाय है जिसे मुझे अपने जीवन में उतारना होगा। मंत्री राजा के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि हे राजन, हमारे राज्य के जंगल में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते हैं और वो बहुत ही महान और विद्वान हैं। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं अपनी समस्या लेकर, पर वहाँ से केवल समाधान ही ले जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी उनके पास जाइए, अपनी समस्या का समाधान आपको वहीं मिलेगा। मंत्री की इस बात को सुनकर राजा अगले सुबह सुबह ही उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और वो भी बिना किसी को बताए
जिस प्रकार मंत्री ने रास्ता राजा को बताया था, राजा उसी रास्ते पर चलता गया और आखिरकार उन महान बौद्ध भिक्षु के आश्रम तक पहुंच गया। वहां पर उस राजा ने देखा कि वो बौद्ध भिक्षु एक पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं और उनके पास आसपास कोई भी नहीं है। राजा ने इस मौके का फायदा उठाया। वह तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, हे गुरुवर, मैं अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आया हूँ। क्या आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएंगे? इस पर वो बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, बताइए राजन, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? तभी वो राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, सुख सुविधाएं, वैभव, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन वो बड़ा ही बेचैन रहता है। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मेरे पास तो वो सभी ऐसो आराम हैं जो मुझे चाहिए थे, लेकिन फिर भी मेरा मन उन राजपाट में क्यों नहीं लगता? क्या आप मुझे इस समस्या का समाधान कोई मुझे बता सकते हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, हे राजन, जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा क्या तुम कर पाओगे? राजा कहता है, हे गुरुवर, आप जो भी मुझसे कहेंगे वो करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तभी वो बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, आज मैं तुम्हें यहीं पर रहो जब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए ना कहूँ। राजा कुछ देर सोच विचार करता है और फिर कहता है कि हे गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और राजा वहीं पर रुक जाता है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु राजा से कुछ नहीं कहे। वो केवल अपने ध्यान में लगे रहते। ध्यान करने के बाद अपने वो कार्यों में व्यस्त हो जाते। शाम का वक्त हो चुका था। तभी उन बौद्ध भिक्षु का एक शिष्य वहां पर आया। उसने भोजन की तैयारी की। उसने भोजन को बनाया और राजा के पास लाया गया। जैसे ही राजा ने वो भोजन की थाली देखी, वो बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। जो राजा तरह तरह के पकवान खाता था, आज उसे केवल सूखी रोटी खाने के लिए मिली थी। राजा को ये खाना मन से बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जैसे तैसे उसने कुछ भोजन किया और बाकी भोजन यूं ही छोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह वो टहलने के लिए बाहर निकल पड़ा। तभी वो राजा की नजर उन बौद्ध भिक्षु पर पड़ती है। राजा ये देखता है कि वो बौद्ध भिक्षु केवल अपने कार्यों में व्यस्त हैं। वो अपने शिष्यों को केवल अपना उपदेश देने में व्यस्त हैं और उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। जब भी वह खाली होते, तब वो राजा से कहते कि अब आओ मेरे साथ बैठकर ध्यान करो। लेकिन राजा को तो अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए था। उसे तो बस ये जानना था कि उसका मन इतना बेचैन क्यों रहता है, लेकिन उसे उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। राजा तो बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि वो बौद्ध भिक्षु कब उसके प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन फिर भी वह उन बौद्ध भिक्षु के कहने पर उनके साथ ध्यान करने में बैठ जाता है और राजा को धूप में बैठने के लिए कहते हैं। धीरे धीरे दोपहर का समय हो चुका था और इतनी कड़क धूप में राजा की हालत खराब हो चुकी थी। राजा को ये धूप बर्दाश्त नहीं हुई। राजा क्रोधित हो गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे गुरुवर, जिस लिए मैं यहाँ पर आया था वैसे मुझे अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि यहाँ तो मुझे और भी ज्यादा दुख झेलना पड़ रहा है। मुझे भूखे पेट सोना पड़ा, मुझे यहाँ धूप में तपना पड़ा। इससे तो अच्छा यही होता है कि मैं यहाँ आया ही न होता। राजा की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। ये देख राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर,
आपके इस हंसी का क्या कारण है? क्या मुझे जो समस्याएं हो रही हैं, इस आपको और खुशी मिल रही है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम्हारी बातों से मुझे हंसी आ गई, लेकिन जैसा तुम कह रहे हो, तुम्हें खाली पेट सोना पड़ा, तुम्हें इस तपती धूप में बैठना पड़ा, लेकिन इन चीजों से मैंने तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश की है। क्या तुमने उसे समझने की कोशिश की है? इस पर वह राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने तो मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की, तो मुझे भला कैसे कुछ समझ में आएगा? इस पर वो बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मेरे भरपेट भोजन करने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता और इससे तुम्हें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, ठीक इसी प्रकार मेरे कुछ कहने और बताने से कुछ भी नहीं होने वाला। यदि तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हारे मन में अशांति है, मन राजपाट में नहीं लग रहा है, आप परेशान हो, तो इसके लिए आपको खुद ही उपाय करना होगा। इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी और इन्हें अपने मन से निकालना होगा। आपका मन क्यों बेचैन है, आप क्यों परेशान हैं, इसका कारण आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। बस इसके लिए आपको अपने भीतर देखने की आवश्यकता है। आप अपने भीतर देखिए, आपके भीतर क्या हो रहा है, और तभी आप अपने आप को दूसरों से बेहतर जान सकोगे और आपकी परेशानियों का कारण क्या है, इसे भी आप अच्छे से समझ सकोगे और तभी आप अपनी समस्याओं को हल भी कर पाओगे। उन बौद्ध भिक्षु की इन सारी बातों को सुनकर राजा को यह एहसास हो गया कि गलती उसी की थी। राजा तो यहाँ पर इस उम्मीद में आया था कि वह बौद्ध भिक्षु उसे कोई ऐसा मंत्र दे देंगे, कोई ऐसी ताबीज दे देंगे जिससे उसका मन शांत हो जाएगा, उसके मन की बेचैनी दूर हो जाएगी और उसका मन राजपाट में फिर से लगने लगेगा। उसे अपनी इस गलती का एहसास हो गया था। वो ये समझ चुका था कि दूसरों पर भरोसा करके कुछ नहीं हो सकता। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज तुम जो कुछ भी हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो सब तुम्हारी मेहनत और कर्मों का फल है। और ठीक उसी प्रकार यदि तुम साधना करोगे तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हें अपने भीतर देख पाओगे, अपने भीतर उस शांति को महसूस कर पाओगे और इससे तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। इसमें तुम्हें खुद ही मदद स्वयं ही करनी होगी, तुम्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। जब कोई मनुष्य अपनी अशांति को हटाकर अपने मन की शांति की ओर बढ़ चलता है, उसे देख पाता है, उसे महसूस कर पाता है, तभी उसे अपने जीवन में शांति महसूस हो पाती है जिसकी वह तलाश कर रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।